दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ऑल ओके। कैसा चल रहा है लर्निंग? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिए, तो तब ना समझ में आएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। सब समझ में आएगा। लिखिए, पूछिए, इसकी आदत डाल लीजिए। कल जो हम लोग एक तहकीकात किए थे उसकी सर बहुत लोगों ने बहुत तारीफ़ की। मेरे व्हाट्सएप पे कई लोग तो कॉल करके बोलने लगे कि सर वाकई पता नहीं चल रहा था कि प्रॉफिट मुनाफा होता कैसे है। आपने पूरा अपने इंडिकेटर के द्वारा जो एक सप्ताह का प्रॉफिट दिखाया एक लॉट पे, वो सर बहुत अच्छा लगा देख के। इस सेशन को हमेशा जारी रखिए, हम लोग को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो मैं आज भी, उस दिन हम लोग जो तहकीकात किए थे वो कब क्या किए थे? हम लोगों ने तहकीकात किया था मई महीना का, हाँ 1 जून का तहकीकात हम लोग किए थे। आज हम लोग 25 मई एक्सपायरी का तहकीकात करेंगे। चलिए, तो कल का बाजार कैसा रहा? एकदम समय को बचाते हुए एकदम तुरंत प्रैक्टिकल पे उतरते हैं। आइए अपने जासूसों को काम पे लगाया जाए। यह देखिए, ये खुल गया हम लोग का ग्रो का इंटरफेस। सबसे पहले कल बाजार में हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग कल का मार्केट। कल का मार्केट इसलिए इंटरेस्टिंग कि कल देखिए मार्केट यहाँ पे खुलता है ठीक 9:15 पे। मार्केट जो खुलता है वो रेड कैंडल से खुला। यहाँ पे रेड कैंडल बना और रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल नीचे बन गया, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गया। लेकिन हम लोग हिस्टोग्राम में क्या देखे कि खुला उस साइज़ का हिस्टोग्राम से दूसरा हिस्टोग्राम जो है वो छोटा हो गया। सर हम लोग कैंडल की परिभाषा को नहीं समझते हैं। हम लोग क्या चीज़ को समझते हैं? हम लोग ये MACD को समझते हैं, ये ब्लू लाइन और ये ऑरेंज लाइन। हम लोग RSI को समझते हैं। हम लोग सर ये हिस्टोग्राम को समझते हैं और हम लोग सुपर ट्रेंड को भी समझते हैं। तो हम लोग क्या देखे कि जब पहला कैंडल जो खुला 9:15 पे, देखिए मेरा माउस कहाँ पे है, जो खुला उसके बाद दूसरा कैंडल, सर यहाँ तो कैंडल और नीचे का बनाया लेकिन बॉडी जो है नीचे का है, लेकिन हिस्टोग्राम छोटा हो गया। वहीं से इशारा क्या दे दिया कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा। ठीक RSI देखिए ऊपर की तरफ गया, MACD फटाक से सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल तहकीकात जो करेंगे ना, वो हम लोग बातचीत करेंगे बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। हम लोग प्रीमियम पे नहीं बात करेंगे। और मान के चलिए इंडेक्स और एट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो लगभग परफॉर्मेंस एक तरह का करता है, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो कंप्लीट एट द मनी होता है, ना वो इन द मनी होता है ना वो आउट द मनी होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बीच का लाइन जो होता है, ठीक उसी पे इंडेक्स हमेशा चलते रहेगा। यहाँ पे जितना प्रीमियम है वो ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी वो इन द मनी बनेगा, इन द मनी वाला आउट द मनी बनेगा, ये कारोबार होते रहेगा इंडेक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन इंडेक्स सर अपने जगह तो कायम रहेगा। तो इंडेक्स पे देखेंगे क्योंकि आसान है और इंडेक्स का डाटा हम लोग के पास हमेशा उपलब्ध रहता है। होता क्या है कि कोई भी प्रीमियम, जब नया प्रीमियम स्टार्ट होता है तो वो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता का डाटा रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो हम लोग को तहकीकात करना है तो इंडेक्स पे करेंगे और एक अंदाज लगा लेंगे। सर इंडेक्स के हिसाब से एट द मनी का अंदाज लग जाता है। यहाँ देखिए क्या हुआ होगा, कल की बात करते हैं, फिर हम लोग अपने जासूसों पे आएंगे और फिर तहकीकात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए RSI जैसे ऊपर की तरफ गया, अगर यहाँ पे पोजीशन लिया गया होता और यहाँ पे RSI डाउन हो गया, ठीक, और यहाँ पे हिस्टोग्राम जैसे हल्का ग्रीन हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। यही हम लोग का छोटा सा एक दायरा मिला था कल यहाँ पे। दूसरा हम लोग को कहाँ दायरा मिला वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए रेड के बाद जब हल्का हुआ तो RSI ऊपर जा रहा था, तो यहीं से हम तो सर रिस्क उठाते हैं, बिना रिस्क का मज़ा नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि
MACD लाइन काट दिया, चलिए यहाँ काट दिया ना, इसी को हम पकड़ते हैं, ज़्यादा लंबा लालच नहीं करते हैं। एक दायरा यहाँ दिखा, चूँकि इसके बाद क्या हुआ कि रेड हिस्टोग्राम बन गया, उसके बाद फिर देखे कि तुरंत एक मौका दे दिया, यहाँ पे RSI ऊपर की तरफ जाने लगा, तो एक मौका यहाँ भी है, तो ये छोटा मौका था, इसको भी ले लेना है, जब जब मौका मिले लेते चलना है। और इसके बाद एक मौका, देखिए कल का बाजार एक नहीं 4 मौका दिया, एक मौका तो एकदम बंद होते होते तक का दिया यहाँ। हाँ, इसको यहाँ से लेके, अच्छा ये लाइन से घस, अच्छा ये डॉट्स पे थे, डॉट्स को हटा देते हैं, यहाँ से लकीरें खींचते हैं। देखिए मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, बुरा मत मानिएगा, इसलिए नहीं करता हूँ कि आपको एकदम चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए। देखिए 4 मौका दिया। आइए पहले कल क्या हुआ होगा, कितना पॉइंट आया होगा, कल का बाज़ार तो बहुत भयानक रहा है। कैलकुलेटर एक यहाँ खोल लेते हैं, एक कैलकुलेटर ये हम लोग का, और एक वर्किंग कैलकुलेटर भी, एक कैलेंडर का है खुल गया भाई, ये एक वर्किंग कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं जिस पे हम लोग हिसाब किताब लगाते रहेंगे। तो एक मौका हम लोग यहाँ देखिए कितना पॉइंट बनाया होगा, तो ठीक इस जगह पे 44,103, 44,103 है ना, माइनस दूसरा यहाँ पे एग्ज़िट करा दिया ये इस कैंडल के टॉप पे 44,166 माइनस 44,166 पॉइंट्स पे देखें 63 पॉइंट का यहाँ पे गेन दिखाया। ठीक है, ये माइनस नहीं हो, 63 पॉइंट इंटू, अगर एक लॉट की बात करते हैं कोई ऐड द मनी का, 63 इंटू 25, 1575 रुपया। चलिए कल का हिसाब हम लोग खाली कर रहे हैं, एक लॉट ऐट द मनी, एक लॉट ऐट द मनी, इसको हम लोग मेन अकाउंट में रख लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं। दूसरा मौका देखिए यहाँ पे, इसी को कहते हैं पेपर ट्रेडिंग में आप यही काम कीजिएगा। 44,017 पे एंट्री है, 44,017 पे एंट्री है, और एग्ज़िट ऊपर है तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं ताकि हिसाब सही दिखेगा। और यहाँ पे एग्ज़िट क्या है 44,083, 44,083 पॉइंट आया 66, यहाँ भी 66 पॉइंट इंटू 25, 1,650 रुपये और ऐड कीजिए। कमाने वाले कल इस तरह से कमाए हैं वो देखिए। तीसरा मौका देखिए, तीसरा मौका यहाँ दे रहा है 44,064 पे एंट्री दिखा रहा है, 44,064 पे एंट्री, 44,064 पे एंट्री दिखा रहा है, माइनस एग्ज़िट यहाँ दिखा रहा है इस कैंडल पे 44,130, 44,130, 66 पॉइंट यहाँ भी दे रहा है, 66 इंटू 25, क्या हुआ, ये कैलकुलेटर मेरा हैंग कर गया, कोई बात नहीं, दूसरा खोल लेते हैं। 63 इंटू 25, 1575 का यहाँ भी मुनाफा दिखाया, 1575, 47। और ये चौथा मौका देखिए क्या है, इसको भी देख लें। चौथा मौका इस पे यहाँ पे एंट्री है, यानी 44,038 पे एंट्री है, 44,038 पे एंट्री है, माइनस, और यहाँ पे एग्ज़िट दिखा रहा है इस पॉइंट पे 44,218, 44,218, 180 पॉइंट, ये तो अच्छा पकड़ाया है लोगों को। हाँ कल बाज़ार चला भी है उसी हिसाब से, इंटू 25, 4500 प्लस 4500, देखिए 9,297 रुपया। इसमें ट्रेड कितना लग गया, 4 ट्रेड, एक ट्रेड पे 50 रुपया खर्चा पकड़ के चलिए, 200 रुपया सीधे घटा दीजिए, -200, एक जीरो कम ना होगा, हाँ -200, तो 9,097, 9,000 पकड़िए, 9,000 ख़राब तो नहीं कहेंगे, अच्छा फिगर।
कमाने वाले एक लॉट पे एट द मनी में कल 9,000 रुपया मोटा मोटी प्रॉफिट बुक किए हैं। अब कल के बाज़ार में लोग को लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं था। देखिए यहाँ पे RSI डाउन था, तो ये एग्जिट आप लोग के लिए भी बनता है और बहुत स्ट्रिक्ट एग्जिट था, मतलब क्लोज, इतना क्लोज था कि इसको 5 मिनट की जगह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहते तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरा भी नीचे से एग्जिट दिया है, ये 2 एग्जिट ये एंट्री दिया है, ये 2 एंट्री आप लोगों के लिए था, बिगिनर्स के लिए। तीसरा एंट्री अंदर अंदर था, चौथा एंट्री अंदर अंदर था। सर ये थोड़ा सा जब हाथ साफ हो जाए ना, जैसे गाड़ी सीखते हैं तो जब लर्निंग का बोर्ड हट जाए और जब 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तब यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, मज़े से ले सकते हैं। इसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर से भी एंट्री लेके ऊपर ऊपर निकल जाइएगा। अभी हम लर्नर्स को बोलते हैं कि नीचे से एंट्री लीजिए, मतलब ये लाइन ऑफ ये जो हमारा RSI का जो बॉटम लाइन है, इसके नीचे से अभी एंट्री लेने के लिए आपको बोलते हैं। जैसे जैसे आपकी लर्निंग मजबूत होगी, आप खुद ऊपर में बीच में एंट्री ले लीजिएगा, और मजबूत हो जाएगी ऊपर में एंट्री ले लीजिएगा और ऊपर ऊपर निकल जाइएगा। कई दफ़ा देखिएगा MACD यहीं से कट गया और ऊपर जाके दोबारा काट दिया, तो अच्छा खासा पॉइंट, कम से कम 80, 90, 100 पॉइंट निकल जाता है वहाँ पे। अब कल के बाज़ार को देखिए ना, कितना इंटरेस्टिंग बाज़ार रहा। कल लोगों को लग रहा था कि बाज़ार एक दायरे में, अब बिल्कुल बाज़ार एक दायरे में चला। कहाँ से देखिए दायरा चालू हुआ, ये जब बाज़ार यहाँ से लगभग फंसा तो लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें तो क्या करें। ये देखिए यहाँ तक, ये इतना बड़ा रेंज में मार्केट घूम रहा था। किसी को यहाँ पे मोटा मोटी ये रेंज जब यहाँ से पकड़ लीजिए और यहाँ तक का, इस दायरे में लोग डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, ना पुट वाला ले रहा होगा ना कॉल वाला ले रहा होगा, पता नहीं। एक बार बाज़ार ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, सपोर्ट को भी तोड़ा, नीचे वाला सपोर्ट को तोड़ा, फिर ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाके रेसिस्टेंस को टच नहीं किया, तो लोग कंफ्यूज था। यहाँ पे जानते हैं क्या हो रहा था, यहाँ पे FI अपना पैसा चुपचाप निकाले जा रहा था। जितना वो कच्चा माल खरीदा था ना, हम लोग देखेंगे, हम तमाशा देखे, हमको लग गया यहाँ पे खेल चल रहा है। FI जो है ये रिटेल को ट्रैप करके मुनाफा बुक करते जा रहा है, और उसके बाद ये जो तमाशा चालू हुआ इस पॉइंट से लेके और अंतिम छोर तक का, बाज़ार बंद होने तक का। सर ये तमाशा कितने बजे से चालू हुआ, तो ये देखिए ठीक 2:45, मतलब लोगों को अनुमान नहीं हुआ होगा। लोग सोच रहा होगा फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, चलो मार्केट रेंज में फंस जाएगा, रेंज में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं रहा था कि FI इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना पैसा निकाला है, FI पैसा फिर लगाया भी होगा। मान लीजिए कि 35,000 करोड़ अगर बेचा होगा तो 10,000 करोड़ लगाया होगा, तो ले दे के 25,000 करोड़ दिख रहा है बेचा है, बहुत बड़ा फिगर बेचा है। अब बेचना ही चाहिए, 3 दिन से लगातार खरीद रहा था, आएंगे हम लोग उस पर भी आएंगे। देखिए जब मोटा मोटा कैंडल बनता है ना, तो ये कैंडल रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा बन ही नहीं सकता है, न DII से बनेगा, ये जब भी बनेगा FII से बनेगा। उसका पैसा आता है तो मोटा मोटा पैसा आता है, वो पैसा ही लगाता होगा, तो हमको लगता है 100 करोड़ 200 करोड़ एक बार झोंकता होगा। जैसे वो कोयला वाला जो इंजन चलता था उसमें कैसे कोयला झोंकता था, वैसे ही ये लोग भी पैसा झोंकता है बाज़ार में। लगातार 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में सर एक नहीं 6 कैंडल यानी आधा घंटा तक पॉजिटिव। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो गया कि मार्केट यहाँ पे किधर जा रहा है। ये होना था, ये बिल्कुल होना था कि हम देख रहे थे कि मार्केट का मूड माहौल वैसा नहीं है कि निगेटिव चला जाए। ना फ्यूचर्स का डाउ का डाटा ख़राब चल रहा था, मोटा मोटी ठीक चल रहा था, एक दायरे में, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं चल रहा था। तो लग रहा था कि यहाँ पैसा लगेगा। और ऐसे भी आप देखिएगा एक्सपायरी को किसी का भी होता है तो एक्सपायरी के बाद जो अंत में होता है तो फिर आदमी पैसा लगाता है। कोई बाज़ार से 100% कभी बाहर नहीं रहता है, बाज़ार में रहता है। चलिए अब FI के डाटा को देखते हैं। देखिए कल का कितना मज़ेदार ऐसा सेलिंग आप देखे थे इतना दिन में। क्यों ऐसा सेलिंग आया, उसके पीछे कारण था। देखिए पिछले 3 दिन से आपको हम बराबर दिखा रहे हैं कि FI यहाँ खरीद रहा था 15,795 करोड़, ठीक है, 14,200 मैंने ले दे के 30,000 करोड़ तो यहाँ खरीद लिया, और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे 31,000 करोड़ खरीदा था।
और एक दिन पैसा निकाला तो 1400 करोड़ निकाला और कल निकाला 2400, मैंने 2600 करोड़ मोटा मोटी वो निकाल लिया। 5000 करोड़ रुपया ये पुराना पैसा उसका फंसा हुआ है। सर कारखाना में पूरा रॉ मटेरियल थोड़ी ख़त्म होता है। हर कारखाना वाले को मालूम है कि रॉ मटेरियल अगर पूरा कारखाना में ख़त्म हो जाएगा तो स्टाफ को कितना घबराहट हो जाएगा कि यही कारखाना अब डूबने वाला है। एफआई मार्केट से कम्प्लीटली कभी बाहर नहीं रहता है। अब देखिए मोटा मोटी अच्छा खासा पैसा वो निकाल लिया है तो लोग क्या समझेंगे कि एफआई इतना बेच दिया है तो आज का बाज़ार एकदम पूरी तरह गिर जाएगा। सर रॉ मटेरियल चाहिए ना काम के लिए, मशीन चलेगा कैसे? तो हो सकता है, एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, ये शेयर बाज़ार है। यहाँ पे हमेशा हम लोग बोलेंगे एक शब्द को, हो सकता है। आज एफआई जो है सो शुरू में लगे कि एफआई का मूवमेंट नहीं है, मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट, चूँकि बुधवार का बाज़ार है, एक एक्सपायरी ख़त्म हुआ है और दूसरा एक्सपायरी आने वाला है कल। क्या समझे? फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी कल ख़त्म हो गया, अब बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो बीच में एक मौका है पैसा कमाने का, वो है बुधवार। तो मोटा मोटी आज जो बाज़ार रहेगा ना कॉल साइड का रहेगा, देखिएगा। अच्छा आइए ज़रा सा डाउ जोन्स कल का क्या परफॉर्म रहा। ले दे के ग्रीन क्लोजिंग है, ले दे के 0.03 बढ़ा हुआ, मतलब कोई बहुत बढ़ा हुआ नहीं कहेंगे। ले दे के मतलब सेंटिमेंट को तोड़ा नहीं, कम बड़ा बात है। S&P 500 भी ठीक है, नैस्डैक भी 0.1 मतलब ग्रीन क्लोजिंग दिया है। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी जो फ्यूचर्स जो आज को इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए मात्र 8 पॉइंट नीचे है। ये कोई नीचे थोड़े कहलाएगा, ये कभी भी दिन भर में ऊपर आ जाएगा। ये सब को कोई, ये सब जो डाटा होता है ना 33,600 का इंडेक्स में 100 इधर उधर भी हो जाए तो कुछ वैल्यू नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए इसको भी रिफ्रेश करते हैं। नैस्डैक, सर नैस्डैक का सेंटीमेंट जो है वो भी कोई ख़ास नहीं, 3 पॉइंट मात्र गिरा हुआ है। 3 पॉइंट, ये कभी भी हरा हो जाएगा। देखते देखते में आप देखिएगा कि हरा हो जाएगा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूरोप का बाज़ार क्या कर रहा है देखते हैं। कोई बहुत बड़ी गिरावट तो चाइना में दिख रहा है, अच्छा खासा गिरावट, 1% से ज़्यादा। एक मिनट रिफ्रेश देखिए, रिकवर कर गया पूरा। जापान आज गिरा हुआ है 1.27%, लेकिन हांगकांग बढ़ा हुआ है 1%। मैंने ये दोनों ले दे के बराबर कर दिया। आज चाइना जो गिरा हुआ दिखा रहा था, सुबह हमने वही लैपटॉप खोला है मुश्किल से 15 मिनट पहले, उसके समय वो गिरा हुआ था, अभी देखिए प्लस में आ गया। मतलब यहाँ भी सेंटीमेंट नहीं टूटा। SGX निफ्टी भारत के बाज़ार के लिए क्या बोल रहा है, इसको भी रिफ्रेश कीजिए। ये भी सर 37 पॉइंट ऊपर ही बोल रहा है खुलेगा। अब देखिए आगे आगे जाके होता है क्या। हम कर रहे हैं, मान लीजिए बाज़ार ले दे के फ्लैटे खुल जाए, ना ज़्यादा गिरा हुआ ना ज़्यादा बढ़ा हुआ, ले दे के। हम तो एक बात यही देख रहे हैं कि एफआई जब इतना मोटा पैसा, इसका कच्चा माल ख़त्म हो गया है कारखाना में, तो सर कच्चा माल तो लेना पड़ेगा ना, कारखाना को चलाना है। आइए ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन में नीचे आते हैं तो 17,90,000 कॉल के तरफ का डाटा है और 16,70,000 पुट के तरफ है, यानी 1 लाख प्लस है। मतलब कॉल साइड ही है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है कि क्या होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा फिगर किधर है। सर कॉल के तरफ 1,38,000 का लॉट जो है वो 44,200 पे, माने जितने कॉल वाले चाहते हैं कि 44,200 बाज़ार चला जाए, और ये पुट वाले क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा डाटा किधर है, 1,64,000 लॉट कितना पे पड़ा हुआ है, 44,000 में। तो यानी पुट वाले चाहते हैं बाज़ार नीचे गिरे, अब पुट वाले यहाँ पे बड़ा फिगर लेके बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं 44,000 रीटेस्ट हो जाए तो उनका बल्ले बल्ले, और कॉल वाले चाहते हैं कि 44,200 पे कायम रहे तो उनका बल्ले बल्ले। तो आज दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो मोटा मोटी 200 पॉइंट बैंक निफ्टी एक दायरे में रस्सा कस्सी चलेगा। वो रस्सा कस्सी होता है ना, कभी इधर 5 आदमी इधर रहता है, 5 आदमी उधर रहता है, तो ये मोटा मोटी ये तमाशा
हम लोग को 44,000 और 44,200 के बीच का ये रस्सा कसी देखने को मिलेगा। अब पता नहीं, ये तो क्लोजिंग का फिगर है। यहाँ पे कॉल में नीचे बैठे हुए हैं लोग मोटा मोटा। एक देखिए कॉल में ऊपर का सेंटीमेंट है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 1,21,000 45,500। देखिए आगे का जो बाद में बाजार, इस शुरुआती तो दिखा रहा है कि रस्सा कस्सी चलेगा, उसके बाद यहाँ मोटा यहाँ लगा हुआ है। 1,21,000 का लॉट पड़ा हुआ है, 45,500, मतलब बहुत ऊपर के तरफ लोग चाहते हैं कि बाजार चला जाए। उतना ऊपर एक दिन में तो नहीं जाएगा सर। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना 1,11,000 का लॉट लेके, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 44,500 तक ये खींचने में सफल हो जाएंगे। अब इनको सफलता कितना मिलेगा, ये सब थोड़ा देर के अंदर में ये सब तमाशा चलेगा। जब युद्ध स्टार्ट होगा 9:15 पे, तब हम लोग दर्शक बन जाएंगे, और दर्शक बन के हम लोग सर क्या करेंगे, अपने जो कलाकार लोग हैं, जासूस लोग हैं, इन पे पैनी निगाह रखेंगे। कमाने वाले सर कल भी कमा लिए 9,000 रुपया एक लॉट से। ऐट द मनी मोटा मोटी सर 150 रुपया 200 रुपया का भाव रहता है ऐट द मनी। शुरुआत में ऐट द मनी मत सोचिए, आप अपने लर्निंग के हिसाब से चलिए ये सब। अच्छा, कल एक भाई कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है कल का, उसको भी हम लोग देखेंगे। दोनों क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, बहुत इत्मीनान से। देखिए एक एक करके हम रिमूव कर रहे हैं, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट वहाँ रख के रिमूव कर रहे हैं। ये सब चीज़ इतना कोई नहीं करे, सब एडिट करेगा, एडिट करके वीडियो को छोटा बनाएगा। हमको उससे मतलब नहीं, हमको समझाना है। चलिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन को लेके तब तहकीकात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कल कारुल जी लिखे थे उड़ीसा से कि इंडिकेटर थोड़ा सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आपके जैसे थोड़ा बताए। देखिए इंडिकेटर बहुत आसान है। यहाँ पे आप ग्रो के जब इंटरफेस में जाएंगे तो यहाँ इंडिकेटर लिखा है, ठीक है, इंडिकेटर लिखा है। आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है, जैसे MACD, तो MACD सर्च बार में लिख दीजिए। देखिए MACD आ गया। अब MACD को आप क्लिक कीजिएगा तो MACD यहाँ पे आ जाएगा। अब MACD यहाँ भी दिखाई देगा आपको, यहाँ मेरा माउस देखिए, तो यहाँ पे इसका सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग है। तो इसका जो इनपुट है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा स्टाइल में आ जाइए, इनपुट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो स्टैंडर्ड है। स्टाइल में आइए, स्टाइल में आप चाहें तो अपने हिसाब से MACD का ब्लू लाइन का कलर बदल सकते हैं। अब मान लीजिए ब्लू लाइन के कलर पे आए तो जो भी कलर आपको पसंद है ले लीजिए। अब मोटा मोटी सर सिग्नल को लाल के आसपास ही रखा जाता है। अब आप इसको ब्लू रखिए या हरा रखिए, ये सर आपकी मर्जी। देखिए हम हरा किए तो हरा हो गया, और यहाँ पे ब्लू करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अब ये कितना मोटा लाइन करना है ये भी आपके ऊपर है। ये इतना पतला करना है कि इतना या इतना मोटा, इसको कम बेसी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ 100% सबसे मोटा रखते हैं, क्योंकि मेरा निगाह जो है सर वो MACD, RSI, हिस्टोग्राम और ये जो रेंज होता है RSI का, मोटा मोटी हम इसी पे दिमाग लगाते हैं। विजिबिलिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब आप स्टाइल में जाके कुछ भी छेड़ सकते हैं। उसी तरह से जैसे इंडिकेटर में गए तो यहाँ पे सर्च बार में RSI लिख दीजिए, RSI आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही है RSI। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ये RSI और ये रेंज आ जाएगा। इसके सेटिंग में देखिए यहाँ पे RSI लिखा है ना माउस के पास, यहाँ पे एक सेटिंग है, इसको सेटिंग में खोल लीजिए। यहाँ पे छेड़छाड़ करना है, यहाँ पे अपर लिमिट ये स्टैंडर्ड 70 देता है, और ये लोअर लिमिट ये 30 देता है स्टैंडर्ड। लेकिन हम क्या किए हैं सर, अपने हिसाब से थोड़ा दायरा को हम छोटा कर लिए हैं। रिस्क ज़्यादा लेने का मन करता है, लर्निंग इतना दिन का है तो रिस्क भी होना चाहिए। आप अभी शुरुआत में जो स्टैंडर्ड दायरा है ना 70-30, वही लेके चलिएगा। जैसे जैसे आपकी लर्निंग इम्प्रूव करेगी, आप उस दायरे को छोटा करके अच्छा रिस्क लीजिएगा। अब हमको इसके दायरा से कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ भी आइए, इसके स्टाइल में जो प्लॉट है, यहाँ हमने वाइट रखा है, डंटा को एकदम मोटा करके रखा है इसका। आप चाहें तो इसको रेड कर दीजिएगा तो रेड हो जाएगा, जो भी कलर कीजिएगा वो कलर हो जाएगा। लेकिन हमने इसको यहाँ पे कम्प्लीटली वाइट रखा है, इसको ओके कर दिए, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसी तरह से
जैसे आप MACD खोलेंगे तो हिस्टोग्राम आ जाएगा, उसमें उसके कलर को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो फिक्स्ड रहता है। तो ये हो गया RSI MACD। अब आइए इसी तरह से यहाँ पे भी आप अलग अलग सुपर ट्रेंड, VWAP, पाइवोट, ये 3 सर इम्पॉर्टेंट है। VWAP बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडेक्स पे इसलिए नहीं दिखेगा कि इंडेक्स पे ट्रेडिंग नहीं होता है। हम लोग अभी इंडेक्स पे हैं, लेकिन अगर इंडेक्स के बाद हम कोई मान लीजिए प्रीमियम खोल लेते हैं तो मेरा पाइवोट आ गया है, ये देखिए पीला वाला, ये VWAP आ गया। चूँकि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है और उसका नाम है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम प्रीमियम पे है, वॉल्यूम इंडेक्स पे नहीं है। इंडेक्स सिर्फ नाम का है, साथ में काम हम लोग करते हैं प्रीमियम पे। जैसे कॉल साइड का प्रीमियम है, पुट साइड का प्रीमियम है। एक और चीज़ मज़ेदार आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे NSE एक इशारा देता है, कॉल साइड के जो इन द मनी है उसको हल्का पीला कर दिया, मक्खन के रेड कलर में कर दिया, मतलब वाकई यहाँ मक्खन है। और पुट का जो नीचे का होता है ना, वो भी इन द मनी होता है, उसको भी मक्खन कर दिया। आई जो वाइट है, ये समझिए कि दूध छाछ जो कहिए वही है, सच्चाई है। इसलिए कि यहाँ पे जो कमाई है वो कमाई सर वाइट में नहीं होता है, परसेंटेज गेन के हिसाब से जो परसेंटेज में गेन आता है वो सर मज़ेदार कमाई हमेशा इन द मनी में होता है। इन द मनी लेने का हम लोग को ताकत नहीं है। देखिए इन द मनी में 7,657 का एक शेयर है, लॉट का बात नहीं हो रहा है, एक शेयर लॉट में जाइएगा तो उसको 25 से गुना, तो उतना नहीं दिमाग लगाइए। हम लोग ऐट द मनी से 7 नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 डिजिट में ही रहिएगा और कोशिश कीजिएगा 25 रुपया से ऊपर रहने का। 25 से नीचे वाला बहुत जल्दी जीरो होने का चांस रहता है, तो डूबने का पैसा चांस रहता है। तो हम मोटा मोटी प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर हम ऐट द मनी में अब रहते हैं। ऐट द मनी हमको सेफ समझ में आता है, लेकिन ऐट द मनी में अभी आपको जैसे 118 का भाव है तो मोटा मोटी 2600-2700 रुपया लग जाएगा। तो आप अभी उसमें नहीं, आप 33 रुपया को पकड़ के 1000 रुपया के अंदर में रिस्क उठाना है आपको। तो मोटा मोटी ये सब हाल चाल हो गया। अब आइए हम लोग ज़रा तहकीकात पे चलते हैं। आज तहकीकात का हम लोग का जो विषय है, इस पे देखिए टाइम बहुत देना ज़रूरी है। इसमें मैं दिन भर बैठ के टाइम देते रहता हूँ। अच्छा, ये कल का तहकीकात सब घेरा हुआ है, खैर उतना हम लोग जाएंगे नहीं इसको। कल जो हम लोग तहकीकात किए थे ना, हम लोग को आना है 24 तारीख के बाद। हाँ 25 तारीख वाला में आना है ना, तो 25 तारीख वाला शुरू कब से आया, डेट में आइए। 25 तारीख का ये हो गया मई जो है 25 तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ लास्ट फ्राइडे से, यानी 19 एक ट्रेडिंग सेशन चला और दूसरा ट्रेडिंग सेशन आया यहाँ पे 22, 23, 24, 25, ये 5 ट्रेडिंग सेशन था। अभी देखिए बदलाव होने वाला है। बदलाव क्या होने वाला है कि थर्सडे जो एक्सपायरी है वो अब फ्राइडे हो जाएगा। अभी नहीं होगा, शायद अगले महीना से, वो डेट देखना है कि कब से चेंज ये लोग कर रहे हैं, तो अब अच्छा हो जाएगा। सोमवार से नया कॉन्ट्रैक्ट और उसी दिन फ्राइडे को एक्सपायरी। ये कुछ झमेला बना रहता है, मैंने बृहस्पतिवार एक्सपायरी हुआ फिर फ्राइडे से घुसे, तो एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोग को। ऐसे ही सीधा हो जाएगा, बहुत कुछ रिफॉर्म्स हो रहा है। तो हम लोग की तहकीकात होगी 19 तारीख शुक्रवार से। तो आइए 19 तारीख पे चलते हैं हम लोग। यहाँ नीचे में देखिए डेट चल रहा है 23, यहाँ 22, तो हम लोग 19 तारीख से तहकीकात आज करेंगे। अच्छा, यहाँ 19 तारीख आ गया और यहाँ पे हाँ बैंक निफ्टी में आना है हम लोग को। ये वही तो हम कर रहे थे कि 19 तारीख 6 तारीख निफ्टी का डाटा हमेशा रहेगा, इंडेक्स का। प्रीमियम का डाटा देखिएगा कि बहुत पीछे का डाटा आपको मिलेगा भी नहीं। एकदम हम आपके सामने हर चीज़ का सेटिंग करते हैं ताकि आपको भी ये सब चीज़ आसानी से समझ में आए, हर एक सेटिंग को। देखिए यहाँ MACD को रेंज में ले आते हैं, दायरे में, ताकि दिखाई दे, है ना। RSI को भी ले आए। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया इंडेक्स। इंडेक्स कितना पे चल रहा है, 44,000, उतना तो नहीं गया होगा, कहाँ गायब हो गया। हाँ यहाँ इंडेक्स वही ना करें, चलिए आ गया, पकड़ में आ गया।
और ये आया 19 तारीख। एकदम 19 तारीख का पूरा दृश्य आपके सामने है। 19 के बाद बाजार 22 को खुला है, 19 शुक्रवार। चलिए वही काम करते हैं, 2 कैलकुलेटर लेते हैं जो कल किए थे। इससे बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। दोनों को 0-0 कर लिए। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ मौका मिला। यहाँ पे देखिए एक मौका RSI, मौका तो RSI यहीं दे दिया, मेरे लिए यही है। अब आप जहाँ तक समझ पाइए, ये मौका हमको मोटा मोटी यहाँ तक MACD क्रॉस कर लिया। हम अंदाज लगा लेते हैं कि कहानी कहाँ चल रहा है मोटा मोटी। लेकिन ये कब का मौका है? बाज़ार खुला यहाँ पे नहीं ना, अरे ये गलत हो गया। देखिए बाज़ार यहाँ ना खुला 9:15 पे बाज़ार खुला। हाँ तो ये यहाँ से ग्रीन कैंडल से बाज़ार खुला। तो चलिए यहीं से लगाते हैं, उसमें क्या है। यहाँ से यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहीं पे लगाते, इतना दूर एक मौका यहाँ लगा लें। इसी तरह से आप भी रिसर्च कीजिए, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। एक मौका यहाँ से जो साफ साफ दिख रहा है, हम MACD को पकड़ते हैं, अपने इंडिकेटर को फॉलो कीजिए। कभी कभी लगेगा ना कि दाम के हिसाब से जिस दिन खरीदिएगा घाटा होगा। हाँ, इंडिकेटर के हिसाब से हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि घाटा भी हुआ हम लोग को 2 ट्रेड में, लेकिन मुनाफा करते करते हम लोग 13,400 रुपया नेट मुनाफा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का 1 जून का था। आज हम लोग 25 मई के कॉन्ट्रैक्ट पे तहकीकात कर रहे हैं। दूसरा मौका यहाँ दिख रहा है। तीसरा मौका देखिए यहाँ पे MACD काटा, छोटा मौका है लेकिन इसको भी पकड़ेंगे, काहे छोड़ेंगे। मौका जैसा भी हो वो मौका को लेते चलना है, तभी तो मज़ा है। एक मौका यहाँ भी दे दिया। यहाँ से ये बाज़ार कहाँ बंद हुआ जाके 15, 15.30, 15.25 और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये यहाँ 15.25, यहीं पे एक मौका, यहाँ 4 मौका कम नहीं है। चलिए एक एक मौका को अब निकालें, ज़रा कैलकुलेटर लोग को खोल लें। एक मेन अकाउंट हमारा बनेगा, एक वर्किंग कैलकुलेटर। एक मौका यहाँ क्या देखें, हम लोग इंडेक्स से हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्लोजिंग था 43,729, 43,729 माइनस, और यहाँ पे एग्ज़िट करा दिया ये इस कैंडल पे 43,816 माइनस 43,816, 87 पॉइंट, 87 इंटू 25, 2175 रुपया। पहला मौका 2175 का आया। ये तो सर पहला मौका ज़बरदस्त है। दूसरा मौका देखिए 43,541। आइए 43,541 गुने नहीं माइनस, और यहाँ पे एग्ज़िट दिखा दिया ये मोटा मोटी यहाँ पे 43,684 माइनस 43,684, 143 पॉइंट का प्लस है ये। 1 इंटू 25, वाह धमाकेदार। सर ये 1 लॉट पे हो रहा है, 5 लॉट या 10 लॉट पे तो फटाका फटेगा। 5750। तीसरा मौका क्या दिया? तीसरा मौका यहाँ पे एंट्री दिखाया इस पॉइंट पे 43,619, 43,619 माइनस एग्ज़िट कहाँ दिखाया, एग्ज़िट करा दिया यहाँ पे 43,676, 43,676 है। ये क्या हो गया 43 कितना था भाई, 43। इसी तरह आप भी बैठ के रिसर्च कीजिए। 619 माइनस यहाँ पे एग्ज़िट दिखाया 43,676, 43,676। ये 57 पॉइंट का 57 पॉइंट है। 57 इंटू 25, 1425, 1425। अच्छा चल रहा है ये तो, एक ही दिन में निकाल दिया धमाके के साथ। और यहाँ तक गजब रैली है। चौथा मौका तो बहुत गजब है। एंट्री दिखाया 43,627, इसको कहते हैं बाज़ार। 43,627
27 है ना, माइनस और एग्ज़िट करा दिया ये यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एग्ज़िट 43,997, बाप रे बाप, 43,997, 370 पॉइंट, 370 गुने 25, 9250। ये शुक्रवार का बाजार गजब का 16,425 रुपया तो एक ही दिन में बना दिया। 4 ट्रेड है इसमें, 1 2 3 4 ट्रेड का 200 रुपया अभी घटा दिया जाए, कायला बाद के लिए छोड़ा जाए। 16,225। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 22 तारीख। 22 तारीख के मौका को देखिए तो यहाँ पे कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। एक छोटा सा मौका यहाँ दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत छोटा मौका है, इसलिए कि अंदर अंदर काटा है, एकदम रिस्क लेना आप लोग के लिए नहीं, यहाँ पे बनता है, ये मौका आप ले सकते हैं। अब देखिए पूरा बाजार खुला और यहाँ तक झक मारे लोग, 1 बजे तक झक मारने के बाद जाके एक मौका यहाँ मिला है। तो मौका कब मिलेगा, उस मौका के इंतज़ार में बैठना पड़ता है। एक मौका यहाँ और मिल गया तुरंत, अगर ख़रीदे बेचे तो ये बाज़ार खुला यहाँ पे बंद हो गया। ये 2 मौका दिखा। चलिए दोनों मौका को पकड़ते हैं, देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। छोड़ेंगे तो नहीं, मेरा इंडिकेटर बोल रहा है लेने के लिए, हम लेंगे। अब भाई इंडिकेटर को हम सर्वोपरि महत्व देते हैं तो हमको तो किसी का लकीर का फ़कीर तो बनने पड़ेगा। हमेशा चाहेंगे अपना दिमाग लगा के चले तो हुआ। यहाँ पे देखिए 43,698, 43,698 माइनस यहाँ पे एग्जिट करा दिया ये मोटा मोटी 43,785, 43,785, 87 पॉइंट दिखाया यहाँ। 87 गुने 1 लॉट के हिसाब से, हम सिर्फ 1 लॉट पे कहानी दिखा रहे हैं। इसमें 2175 रुपया जोड़ दिया जाए, 1 रुपया 2174, इस एक को तो जुट गया है 2174, 18,400। ठीक है, दूसरा मौका देखिए क्या है। ये तो रिसर्च का काम इसी तरह होता है बैठ के। 43,753, ठीक है, 43,753 माइनस और यहाँ पे एग्जिट करा दिया ये इस कैंडल पे, ये कैंडल है लास्ट यहाँ पे 43,854, 43,854, 101 पॉइंट दे दिया इतना ही दूर में, गजब। 101 गुने 25 का लॉट, इसको जोड़ दिया जाए 2525 रुपया। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिया है तो 100 रुपया खर्चा निकाल दिया जाए, माइनस 100 रुपया खर्चा डे बाय डे निकालते रहते हैं, माइनस 100 रुपया। हाँ, अभी तक सिर्फ 2 दिन के ट्रेड में 20,825 रुपया बन चुका एट द मनी 1 लॉट। ठीक है, हम इंडेक्स पे बता रहे हैं, आपका प्रीमियम के हिसाब से थोड़ा कम हो तो 2 लॉट पकड़ के चलिए। मोटर लेने वाले 2 लॉट 4 लॉट नहीं, गजब की कमाई होती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना, इस काम को एक बार सीख लीजिए तो सर यहाँ पे मंदी उंदी और बुढ़ापा के बाद, बुढ़ापे के टाइम में अगर कोई आमदनी नहीं हो रही है तो यहाँ आमदनी होते रहेगी। ये हुनर है, ये हुनर सबको सीखना चाहिए। और देखिए कभी भी पोजीशन को कैरी ओवर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि आज से कल होल्ड कर लें, सर ये ऑप्शन है, पता नहीं अमेरिका क्या परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बाज़ार कैसा खुलेगा, और एक टेंशन बना रहेगा। वो टेंशन में सोइएगा, टेंशन में उठिएगा, सुबह सुबह देखिएगा डाउ जोन्स उठते चाय की तरफ दिमाग नहीं रहेगा, डाउ जोन्स कैसा किया वो दिमाग रहेगा। इसीलिए रिलैक्स, मार्केट में, मार्केट ख़त्म होने के पहले मार्केट से बाहर हो जाना है, जो मिला लेके जेब में। ये प्रिंसिपल बना के चलिए। 23 तारीख का एक बाज़ार है, ठीक है, 23 भी है, 24 भी है और 25 एक्सपायरी का बाज़ार है, वहाँ तक हम लोग काम करेंगे। तो 23 के बाज़ार में भी मौका तलाशते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे इस कैंडल पे बाज़ार खुल गया और इस कैंडल पे यहाँ से लेके MACD यहाँ तक दिया मौका। एक मौका यहाँ मिल गया
दूसरा मौका हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, हम तो हल्का हल्का भी मौका मिलेगा ले ले, क्योंकि कुछ ना कुछ दे ही के जाएगा, ले भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमको मौका दिया है, यहाँ पे पैसा डूबेगा, लेकिन भाई खाली ये मालूम है कि क्या होने वाला है। हम तो MACD के हिसाब से ले लिए, जो होगा देखेंगे। हो सकता है ये वाला में तो लॉस हो सकता है। चलिए अब आइए अपने कैलकुलेटर पे आते हैं। इस तरह से वर्किंग करके सर कोई नहीं दिखाएगा, इतना वर्किंग करेगा तो फिर उसका वो टेलीग्राम का कोर्स कैसे बिकेगा। 43,816 43,816 माइनस, और यहाँ पे एग्ज़िट दिखा दिया ये 44,044 44,044 228 पॉइंट, ज़बरदस्त। सुबह वाला एक बात हम देखे हैं, जो कहिए सुबह में जो मिलता है ना, और एक बार 2 बजे के बाद वो सर बीच में मिलना बड़ा दिक्कत। 5700 का एक ही ट्रेड में 5700। ये मेरा कैलकुलेटर जो है ना, एक काम करते हैं 700 पहले प्लस कर देते हैं और फिर 5000 प्लस करते हैं। हैंग कर गया है। प्लस 5000 26,000। माउस जो है ना साथ में। दूसरा ट्रेड में क्या हुआ, दूसरा ट्रेड में 44,011 44,011 माइनस, और ये एग्जिट कहाँ दिखाया, ये एग्जिट 44,081 माइनस 44,081 70 पॉइंट। तो 70 गुने 25 1750 प्लस 1750 28,000। तीसरा में पैसा गया होगा, देखिएगा 44,001। सब ट्रेड कमाई थोड़े होगा। 44 क्या है यहाँ पे, एंट्री इस लेवल पे है 44,001 माइनस एग्ज़िट कर दे, नहीं थोड़ा ऊपर एग्ज़िट दिया है 88 पॉइंट। अरे वाह, 44,088 87 पॉइंट तो आ गया यहाँ भी। 87 गुने 25, हम सोच रहे थे घाटा हो रहा है। 2175 रुपया जुटा, 2175 रुपया जुटा। और टोटल ट्रेड कितना लिए, 1 2 3 ट्रेड, माइनस 150 30,300। कितना दिन, कॉन्ट्रैक्ट के तीसरा दिन पे चल रहे हैं, 23 तारीख। 24-25 का कहानी बाकी आई है, 24 को लेते हैं सामने। इस तरह से अगर कोई करके दिखाए, खोजिए ना यूट्यूब में, कोई है, कोई होगा तो बताइएगा, हम भी देखेंगे। यहाँ RSI ऊपर गया है ना, और हम यहीं पे पोजीशन ले लेंगे, इसलिए कि मेरा हिस्टोग्राम रेड के बाद पिंक हो गया, RSI सपोर्ट, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ MACD थोड़ा घूम गया, कर्व कर दिया। तो चलिए हम यहीं पे लेंगे, तो हम अपने हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, और हम यहाँ पे एग्जिट भी हो जाएंगे। यह ज़बरदस्त अच्छा पॉइंट होगा, जो कहिए। एक ट्रेड हमको यहाँ भी दिख रहा है, एक सुबह का ट्रेड और एक दोपहर, देखिएगा 2 बजे जब यूरोप खुल जाता है उसके बाद एक बार, और एक बार कभी कभी क्लोजिंग में भी मौका देता है। 2 मौका है। इसको थोड़ा छोटा कीजिए यहाँ तक, बस। आइए अपने कैलकुलेटर लोग को, इसको कहते हैं तहकीकात करना। यही सब काम पर बैठ के करते रहते थे, और कुछ नहीं। जो करते रहते थे वही आपको भी हम दिखा रहे हैं इस कैंडल पे। ये कैंडल है 43,739 43,739 माइनस, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 43,961 माइनस 43,961। 222 पॉइंट का मूव, कम है। 222 इंटू 25, 5,550 इसमें ऐड कर दीजिए, 5550। चलिए दूसरा मौका क्या मिला, यहाँ मिला, यहाँ पे इस छोड़ पे मिला 43,785 43,785 माइनस, और एग्जिट कहाँ दिखाया, एग्जिट यहाँ पे दिखा दिया 43,748। ठीक है, यहाँ पे लॉस बुक कराया है, माइनस 43,748 था ना, 43,748।
तो यहाँ 37 पॉइंट का लॉस हो गया इंटू 25, 925 का लॉस हुआ है, तो इसमें घटाएंगे 925 रुपया, 925 लेस कर दिए, ठीक है। 2 ट्रेड लिए तो माइनस 100 रुपया इजिकल टू, अब ले देखे हिसाब किताब एकदम लपे। और अंतिम आइए एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। 25 तारीख को एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन का कहानी, क्या मौका दिया, कोई मौका नहीं। यहाँ पे एक मौका मिल गया, मौका पे चौका लगाते जाइए, एक मौका मिला, ये मौका कंटिन्यू यहाँ तक हुआ है मोटा मोटी, क्योंकि हिस्टोग्राम एक भी बीच में ना पिंक आया ना लाल आया, तो हम कंटिन्यू कर गए। अगर हिस्टोग्राम बीच में एक पिंक या लाल आ जाता, हम वहाँ पे इस जगह में अगर आ जाता, जैसे हल्का हुआ लाइट ग्रीन, अगर इसके बाद एक हल्का पिंक आ जाता, मैं यहाँ एग्जिट कर जाता। चूँकि अगला हिस्टोग्राम फिर डीप ग्रीन बन गया, तो ये बहुत पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ तक एक मौका मिला, और दूसरा मौका कहे ना एक अंत में एक्सपायरी के दिन, जबकि सब माल बिक गया था, कच्चा माल चाहिए ना, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, चूँकि कारखाना चलाए हुए हैं ना, तो हम कारखाना के भाषा में बात करते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, यहाँ तक है ना, 1 मिनट, ये गलत खिंचा गया, इसको हटाइए, नया ले लेते हैं। यहाँ से लेके और 3:25, यहाँ 3:25, यहाँ 2 मौका है। एक्सपायरी के दिन भी देखिए 2 ठो मौका दिया है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी में पैसा नहीं बनता है सर, लगे रहिएगा तो पैसा हर जगह बनता है। 43,474, 43,474 माइनस, यहाँ पे देखिए एग्ज़िट दिखा दिया 43,541, 43,541, 67 पॉइंट, 67 गुने 25, 1675 को इसमें जोड़ दिया जाए, 1675, ये हमारा जो पूरे एक सप्ताह का कमाई एक लॉट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने कैसे कमाया होगा। दूसरा क्या मौका था यहाँ पे, 43,049, 43,049 माइनस, ये तो अच्छा पॉइंट बना होगा, 43,692 माइनस 43,692, बहुत अच्छा रैली है। बाप रे, क्या है 643 पॉइंट, फिर से चेक कीजिए, ये तो एकदम सपोर्ट पे, देखिए सपोर्ट को टच किया और सपोर्ट से सीधे रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया। ओ, बड़ा दमदार रैली हुआ है, 643 पॉइंट का रैली, हाँ 643 पॉइंट का रैली, इसमें तो पैसा लोग बना लिया हुआ है। 643 गुने 25, 16,075 एक ही ट्रेड में, गजब, 16,075। और कितना ट्रेड इसमें, 2 ट्रेड, -100। चलिए अब तो 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट में 13,400 का मुनाफा, लेकिन मई का तो ज़बरदस्त रहा। 25 मई का कॉन्ट्रैक्ट में 52,475 का मुनाफा। सर अभी तक हम लोग 2 ही हफ्ता पे आए हैं, महीना का 15 दिन बाकी है, मिलेगा वेतन, कोई देगा नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कि इस पे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, इसको सीखिए, ज़बरदस्त चीज़ है, ज़िंदगी बना देगा। भारत की बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में अपने आप को पीछे मत रखिए। ये 1 हफ्ता का नहीं है, हफ्ता का कमाई नहीं है, 1 हफ्ता में 1 हफ्ता काम करना पड़ेगा सर। ये 5 दिन का प्रॉफिट दिख रहा है, 5 दिन का। अब 5 दिन में वर्किंग टाइम क्या है आपका बताएं, 9:15 में बाज़ार खुला, 3:30 पे बंद हो गया। भोजन के टाइम में बाज़ार ख़त्म, उसके बाद आप छुट्टी मनाइए ना, कौन बोल रहा है। जब मर्जी मोबाइल में देख लीजिए कि डाउ जोन्स कैसा चल रहा है, नैस्डैक कैसा चल रहा है, रात में एफआई का डाटा है उसको देख लीजिए। भाई इससे कुछ होता नहीं है, इससे एक माहौल बनता है। काम तो सर मेरा रद्दी बाज़ार, अच्छा बाज़ार, हम कहते हैं कि बाज़ार खूब गिरा रहे, देखिए ना बाज़ार गिरा ना, यहाँ से गिरते गिरते आया, यहाँ पे मौका दे दिया, फिर एक बढ़ा, फिर देखिए बाज़ार गिरना चालू हुआ, फिर गिरा, ज़बरदस्त बढ़ा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि बाज़ार गिर रहा है, खोजिए, बंसी में चेरा लगा के तालाब के किनारे बैठे रहना है कि कब रेहू मछली दिखेगा, लपक लेंगे। यही तो है,
इस बीच में जानते हैं जब बाज़ार चलते रहता है तो कोई डिस्टर्बेंस हम लाइक नहीं करते हैं। खाना भी आजकल हम 3:30 के बाद खाना चालू कर दिए हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अभी 3 बजे हम खाने का जो आदत था मेरा, जब से शेयर बाज़ार में हम एक्टिव हो गए हैं तो 3 बजे वाला खाना को बढ़ा दी हमने ना, 3:40 में खाएंगे। यहाँ पे पैसा 14-15 हज़ार मिल जाएगा तो सर हफ्ता का, महीना दिन का भोजन का इंतजाम हो जाएगा। तो ये इतना नॉलेज कैसे हम लोग को हो रहा है तहकीकात से। अब आइए थोड़ा सा थ्योरी पे चल के आज के क्लास को बंद करते हैं और आज के युद्ध के मैदान पे दर्शक बनेंगे। देखिए कारुल लाइटिंग कल हमको भेजे एक फ़ोटो पेपर ट्रेडिंग करते हुए, बहुत अच्छा लगा। हमको अपना दिन याद आ गया कि कैसे हम लैपटॉप के सामने बैठ के, उस समय मेरे पास जो लैपटॉप था ना, दूसरा लैपटॉप था, इसको हम यादगारी के लिए, देखिए आपको दिखाते हैं झलक, यहाँ देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये लैपटॉप था, इसको बंद करके हम रखे रहते हैं। बहुत मोटा, बहुत भारी लैपटॉप, मेरे बाबूजी के ज़माना का लैपटॉप था, उसको हम याद करें क्योंकि ये लैपटॉप हमको काम सिखाया। अब तो हम ये गेमिंग लैपटॉप लिए हुए हैं, बहुत हाई फाई लैपटॉप है जिस पे काम करते हैं, लेकिन अपनी यादगारी को एकदम हम बगल में रखते हैं। कभी भी अपने पुराने दिन को नहीं भूलना चाहिए। जितना भी आप आगे बढ़िए, लेकिन जो आपका पुराना साथी है उसको कभी नहीं भूलना है। ये लैपटॉप में वर्किंग होता नहीं है, बहुत स्लो लैपटॉप है, उसमें हम वर्किंग करेंगे तो पता नहीं बहुत चीज़ मिस कर जाएंगे, तो उसको वर्किंग नहीं करते हैं, लेकिन अपने बगल में रखते हैं, एकदम बगल में। चलिए अब आते हैं थ्योरी पे। तो कैसा लग रहा है, फीडबैक देते रहिए। फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हम हवा में तीर चलाते रहेंगे। आप लोग बताइए कि क्या ये तहकीकात वाला जो काम 2 दिन से चालू हुआ है ये कैसा लग रहा है। 1 जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में 13,400, और ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा हुआ है कितना, 50,000 से 52,445। ये खराब थोड़े कहेंगे, बढ़िया चीज़ है। अब कहाँ करें खराब है। रिटायरमेंट, सरकारी नौकरी तो नहीं है कि रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगा, अब बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। सर यहाँ 6 महीना खाली सीख लीजिएगा, इस जगह पे आ जाइएगा पकड़ने लायक। लेकिन सबसे पहले डिसिप्लिन फॉलो करना है, इमोशन को हटा देना है। सर यहाँ इमोशन नहीं चलता है, ये मत सोचिएगा। बहुत बार इमोशन शुरू में लगता है कि अरे ये तो 300 का था, गिर के हो गया है 50 रुपया, तो खरीद लेते हैं इसको। वहीं पे आप पता नहीं जो गिर रहा है कितना गिरेगा, काहे इतना गिर गया, तो उतना हम लोग को तहकीकात नहीं करना है। हमारा जो इंडिकेटर है, जब एक बार प्लेन पे सवार हो गए हैं तो सब चीज़ पायलट के हाथ में छोड़ देना है। अब पायलट के हाथ में अपना जान, इंडिकेटर के हाथ में अपना पैसा, और बस उसके बाद कुछ नहीं। पायलट बोलेंगे सीट बेल्ट लगाइए तो सीट बेल्ट लगाना है, पायलट बोलेंगे कि अब आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं तो सीट बेल्ट खोल देना है। इंडिकेटर बोलेगा खरीदना है खरीद लीजिए, इंडिकेटर बोलेगा बेचना है बेच दीजिए, जाने दीजिए ना। अरे क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर भरोसा तो कीजिए इंडिकेटर पे। अगर भरोसे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हम लोग को हर चीज़ पे भरोसा करके चलना पड़ता है। तो एक बार भरोसा कीजिए, अब भरोसा करके देखिए कि वो भरोसा से लाभ हो रहा है कि नहीं। तब अपना फीडबैक देते रहिए। अगर कोई डाउट है तो लिखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने चल रहा है ऊपर में, उस पर लिखिए, या नहीं तो आप इस वीडियो के मैसेज में भी जाके लिखिए, डाउट्स को लिखिए। जब तक आपके दिमाग में बहुत डाउट्स आएगा, डाउट्स आप लिखेंगे नहीं, उसका पता कैसे चलेगा। जो भी जानकारी है बैठ के साझा करेंगे। यहाँ पे मुँह एक एक करके बताने वाला कोई नहीं है। हम इस काम को शुरू से करते आए हैं। व्यापार में भी लोगों को लाइव शो कर के आज तक जो जानकारी एक एक करके बताना चालू किए, क्योंकि कोई व्यापारी नहीं था वैसा कि डेली लाइव आए। लोग के दिमाग में रोज़ प्रश्न आता था और उसका जवाब कहीं मिलता नहीं था, तो लोग अपने हिसाब से चलते रहते थे, तो कोई खास मुनाफा नहीं होता था। जब एक एक करके लोगों को बताना चालू किया, और अब तो जानते हैं लाइव में तो गूगल मीट के द्वारा बहुत लोग रहते हैं, तो मुझे अब बोलने की ज़रूरत कम होती है। मैं बहुत बोला, 600-650 एपिसोड तक मैं बकते रहा। ये तो गूगल मीट 30-40 एपिसोड से 10-15 एपिसोड से चालू हुआ है। अब तो बहुत लोग एक दूसरे को गाइड कर देते हैं। कल ही ना धनपाल जी एसी के बारे में शिवाजी को गाइड कर रहे थे, तो बहुत लोग एक दूसरे को गाइड कर देते हैं। अब हमको खाली मैं हो गया हूँ संचालक, संचालन करता हूँ प्रोग्राम का,
9 बजे जो लाइव चालू होता है ना, उसका मैं खाली संचालक बन के रह गया हूँ। मुझे बोलने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। हाँ, कल एक शेयर मार्केट में कोई प्रश्न कर दिए तो मैं बोलना चालू किया। तो इसीलिए जो डाउट्स होता है उसको लिखिए, पता तो चले कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, दिक्कत को साझा कीजिए। घबरा के लालच में आके कि 52,000 रुपया कमाई है, पैसा मत झोंक दीजिए। किसी के भी टिप्स पे मत जाइएगा। चीज़ों को समझना खुद से है, उंगली पकड़ के नहीं चलना है। हमको गुरु बनाना है और गुरु बनना है, सीधी बात। हम किसी को स्टूडेंट बनाना नहीं है और उससे हमको टिप्स पे कमीशन नहीं खाना है, उसको हमको कोर्स नहीं बेचना है। हमको चीज़ों को जड़ से समझाना है, और समझाने में 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, कोई प्रवाह नहीं है। जिसको सीखना है वो बने रहेंगे, जिसको नहीं सीखना है वो बंद कर देंगे, वो फिर मेहनत करते रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ सीखना है कि दिमाग से पैसा आए, दिमाग से। ऐसा नहीं कि हमेशा खट खट के पैसा आए। सर, जब तक शरीर है तभी तक ना खटेगा। शरीर तो एक समय, एक एज होता है, 16 साल से लेके 50 साल तक आप ठीक ठाक खट सकते हैं। उसके बाद देखिएगा घुटना में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, शुगर हो गया, बीपी का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन हम कहते हैं 4 बीमारी हो जाए, 5 बीमारी हो जाए, जब तक सांस रहेगा ना सर, तब तक यहाँ पैसा कमा लेंगे। और उस एज में अपना लर्निंग तो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि उसका हिसाब नहीं, सूंघ के पकड़ लेंगे। मजाक कर रहे हैं। चलिए फटाफट, अगर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब नहीं किए हैं कीजिए। और अगर ग्रो पे डीमैट अकाउंट नहीं खोले हैं तो ग्रो पे खोलिए। भले आप किसी और पे खोले हो, मतलब नहीं, ग्रो पे खोल लीजिए। अब पूछिए क्यों सर, मेरा तो उस पे है ही है। अरे सर, ग्रो पे खोलिएगा, हम ग्रो पे सिखाते हैं। अब आप बोलिएगा सर आप जो दिखा रहे हैं मेरे वाला में दिख नहीं रहा है, तो कैसे दिखेगा? ग्रो में जो फैसिलिटी हो किसी में नहीं है। तो वो फैसिलिटी जो मिल रहा है उसको सीधा सीधा समझने के लिए सर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, मेरे लिंक से खोलिएगा। तो जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसका मेहनत आना आपसे हमको नहीं मिलेगा, ग्रो वाला 100 रुपया दे देगा आपके डीमैट खोलने से। और जब खोल लीजिएगा तो अपने यार दोस्त रिश्तेदार को अपना लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो सर आप भी 100 रुपया करके कमाते रहिएगा ग्रो से। ग्रो जो है सो डीमैट अकाउंट अगर आपके लिंक से कोई खोलेगा तो 100 रुपया उसको देता है। तो पता चलता है यहाँ जो बैठ के 1 घंटा सुबह सुबह मेहनत करते हैं उसका कुछ फल हमको रोज़ का रोज़ मिलते रहता है, तो उत्साह बना रहता है। पेट्रोल जब तक मिलते रहेगा तभी तक ना गाड़ी चलेगा। पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, गाड़ी वहीं साइड में खड़ा हो जाएगा। तो गाड़ी को चलाते रहिए। ग्रो में अकाउंट खोलिए, भले किसी में खुला हो, आइए ग्रो में खोल दीजिए। अकाउंट खोलने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री का अकाउंट खोलना है तो जाता क्या है, खोल दीजिए एक ठो अकाउंट। मिलते हैं आज रात के लाइव में, और कल के बैंक सीक्रेट के रहस्य को फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम नंबर 12 में। नमस्कार।